और इस पुस्तक की लेखक मेरे मित्र राघव प्रसाद दास जी और शिक्षा मंत्री की भूमिका है और मैं राघव जी का मित्र भी हूँ। मैं राघव जी को बधाई देता हूँ। और मित्रों, मैं इस किताब को जब इसकी टाइटल देख रहा था, डेमोक्रेटिक कॉन्टेस्टेशंस एंड लेजिस्लेटिव प्रोसेस इन इंडिया, कभी बाबा साहब ने सोचा होगा क्या कि जिन्होंने जिस प्रकार की संविधान उन्होंने बनाई और डेमोक्रेसी उसकी हम लोगों ने भाई संस्कार, भारत डेमोक्रेटिक है ही, लेकिन उसको एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेम तब मिला जब हमारी संविधान बना। संविधान से हम लोगों ने एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया। भारत की शासन प्रणाली व्यवस्था संविधान प्रदत्त व्यवस्था से ही चलती है। तो यह भारत की सोची समझी प्रक्रिया है। इसलिए राघव जी ने जिस विषय को एक डॉक्यूमेंटेशन किया, और इस किताब की और एक चरित्र है, मैं 3-4 पन्ना और इसे पलटते पलटते पढ़ा, लेकिन राघव जी ने, मैं 2-3 पेज को पढ़ते गया, उसमें से उसको पार्ट ऑफ फिक्शन भी उसमें उन्होंने मिलाया है। आंखों देखी जिसको कहते थे, आदरणीय महताब जी जिसको उल्लेख कर रहे थे, उसने उस किताब को उन्होंने इनसाइड व्यू, आंखों देखी भूमिका में लिखा है। ये राघव जी की विशेषता है। भारत की डेमोक्रेटिक प्रक्रिया, भारत की लेजिस्लेटिव कॉन्टेस्टेशन, प्रजातांत्रिक द्वंद्व, ये कितनी होनी चाहिए? जो पावर बैलेंस की बात कही गई है, 3 पिलर पावर बैलेंस, और इनफॉर्मली पिलर और एक स्तंभ माना गया, लेकिन जो प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में 3 स्तंभ लिखा गया है, तीनों के ऊपर बैलेंस करने की एक व्यवस्था है। आज राघव जी ने 2 पिलर के बारे में उल्लेख किया है। भारत की संसद, भारत की विधानसभा, भारत की संसद यानी दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, और भारत की विधानसभाओं ने अपने भूमिका बखूबी पिछले 78 सालों में निभाई है। इस किताब में उल्लेख है 9th पार्लियामेंट तक व्यवधान को, डिसरप्शन को पार्लियामेंट्री प्रोसीड की हिस्सा नहीं माना जाता था, क्योंकि होता ही नहीं था। पार्लियामेंट की बहुआयामी भूमिका है, उसकी प्रमुख भूमिका, इसमें कोई द्विमत नहीं कि प्रमुख भूमिका है लेजिस्लेशन। दिस बुक विल सर्टेनली गोइंग टू एनलाइट देम, एजुकेट देम हाउ आवर डेमोक्रेसी फंक्शंस, हमारी नीति कैसे बनते हैं, व्यवधान कैसे होता है, किसने किस समय में क्या कहा, ये एक रेफरेंस बुक करके लंबे समय तक काम करेगा।